तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, बोला कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। तो जो बिल्लू है ना, उसके पास, बिल्लू एक नाम है, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो ये जो कुल सिक्कों की संख्या को अगर हम काउंट करें, गिने, ठीक है, तो 1 रुपये के भी बहुत सारे सिक्के होंगे, 2 रुपये के भी बहुत सारे सिक्के होंगे, 5 रुपये के बहुत सारे सिक्के होंगे और कुल मिलाकर के 160 होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। तो अगर हम मूल्य को देखें, जैसे 1 रुपये का अगर 5 सिक्का देखें तो 5 रुपया हो जाएगा, है ना, तो ये मूल्य हुआ 5 रुपया। 2 रुपये का अगर 5 सिक्का देखें ना तो वो 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है, तो 10 रुपये क्या हुआ, मूल्य हुआ। 5 रुपये का अगर मान लीजिए कि 5 सिक्का देखें हम, तो कितना मूल्य हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। ऐसे करके जो मूल्य है, तीनों सिक्कों का जो मूल्य है ना, उनको जोड़ करके अगर देखा जाए तो 300 रुपया है, ठीक है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, तो जो पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हम लोग पहले मान लेते हैं कि कितनी सिक्कों की संख्या है। तो माना कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, y, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, z, ठीक। यहाँ तक बात समझिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल क्या रहा कि अगर तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या को देखा जाए तो 160 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कुल सिक्कों की संख्या बराबर 160, इसलिए हमारे पास x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना, अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है, जैसे मैं आपको साफ साफ समझाऊँ, मूल्य समझते हैं क्या होता है। मूल्य मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि 1 रुपये का 5 सिक्का तो मूल्य कितना, 5 रुपया। 2 रुपये का 5 सिक्का तो मूल्य कितना, 10 रुपया। 5 रुपये का 5 सिक्का तो मूल्य कितना, 25 रुपया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास 1 रुपये के x सिक्के हैं, 2 रुपये के y सिक्के हैं, 5 रुपये के z सिक्के हैं। अगर हम मूल्य को देखें, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के बहुत सारे जो भी सिक्के हैं, सारे मूल्य को अगर देख लें हम ना, जोड़ दे सबको ना, तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, तो 300 रुपया आएगा। तो सबसे पहले ऐसा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, चूंकि सिक्कों का कुल मूल्य बराबर 300 रुपया है ना, कितना है, 300 रुपया है, ठीक है। चलिए, अच्छा चलिए, मान लीजिए कि 1 रुपये का 1 सिक्का है, मूल्य कितना, 1 रुपया। 1 रुपये का 2 सिक्का है, मूल्य कितना, 2 रुपया। 1 रुपये का 3 सिक्का है, मूल्य कितना, 3 रुपया। 1 रुपया का x सिक्का है, एक सिक्का है ना यहाँ पर, 1 रुपये का एक सिक्का है, तो मूल्य कितना, आप बोलेंगे कि x में और 1 में गुणा कर दीजिए, x मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 2 रुपये का एक सिक्का, मूल्य कितना, 2 रुपया। 2 रुपये का 2 सिक्का, मूल्य कितना, 4 रुपया। 2 रुपये का y सिक्का, देख रहे हैं, 2 रुपये का y सिक्का, तो मूल्य कितना, 2y। ऐसे करके हो गया। अब मान लीजिए कि 3 रुपये, ऐसे करके हमारे पास 5 रुपये वाला है ना, 3 रुपये का तो होता नहीं है, 5 वाला है, तो 5 रुपये का एक सिक्का, मूल्य कितना, 5 रुपया। 5 रुपये का जेड सिक्का, तो कितना मूल्य, 5 जेड। ऐसे करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि देखिए, 1 रुपये है ना, 1x हो जाएगा, 2 रुपये है ना, तो 2y हो जाएगा। मैंने यहाँ पर निकाला था ना 1x, या x भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने निकाला था ना 2y, तो 2y यहाँ पर हो गया। इसके बाद 5z हो गया, बराबर 300 रुपया। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अगर समझ में नहीं आया है तो आपको और भी आगे नहीं बढ़ना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, बल्कि और पीछे जाना है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि दिमाग में अच्छा से नहीं आ पाता है, तो
अच्छा है कि ये वीडियो है एक, ठीक है ना, तो हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं पीछे जा कर के। तो वीडियो को पीछे कीजिए, बैक आराम से कीजिए और फिर से इस बात को समझिए जो मैंने अभी बोला हुआ है, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आया है, आप प्रयास कीजिए कि मुझे समझ में आए, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा समझाया हुआ है, ठीक है। तो अगर 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आने का ज़्यादा चांस है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिएगा, अब इतना तक कर दिए हम, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आगे क्या बोला, देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, तिगुनी हो, ठीक है। तो देखिए 2 रुपये का जो सिक्का है ना, ध्यान दीजिएगा, 2 रुपये का जो सिक्का है, सिक्कों की जो संख्या है 2 रुपये की, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 रुपये का सिक्का है, फिर 5 रुपये का सिक्का है। तो इसका जो संख्या है ना, इसके संख्या का तिगुना है। तिगुना मतलब क्या, यानी कि 3 गुना मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि 2 है ना, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 3 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा, यानी कि 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो भी है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है कितना है, वाई है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, वो जेड है। अगर ये 3 गुना ज़्यादा है इससे, फिर से 3 गुना ज़्यादा है ये वाला इससे, क्या ये बराबर हो पाएगा, नहीं। अगर ये बड़ा है, 3 गुना है इससे, तो बराबर कैसे हो पाएगा, और बराबर नहीं होगा तो मैं 3 में इसमें गुणा कर दूंगा ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर y इक्वल टू हमारे पास 3z आ गया, ठीक है। लिखेंगे अब चूँकि y बराबर 3z, कोई समस्या नहीं आपको। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हमको आगे चल कर जरूरत पड़ेगा, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा और इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, तो छोड़े इसको छोड़ते हैं अभी। तो y बराबर 3z हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। तो 1 में हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 160 है ना। तो x प्लस वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, 3z, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, z बराबर कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। तो x प्लस यहाँ पर 3z और प्लस 1z कितना होगा, 4z बराबर कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। यहाँ तक समझ में बात आ रहा ना। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर समीकरण में बोल दूंगा कि तीसरा है। अब देखिए फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, फिर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। 2 हमारे पास क्या है, ये वाला है ना, 1x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 300 है ना। 1x का 1x छोड़ दिए, 2 की जगह पर 2 छोड़ दिए, y के जगह पर हमारे पास क्या है, 3z है, तो 3z कर दिए, प्लस 5z बराबर 300 है ना। अब देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 1x आ जाएगा, प्लस 3 दूनी का 6z प्लस 5z बराबर कितना हो गया, 300। 1x प्लस 6 और 5 कितना होता है, 11z बराबर कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण चौथा हो गया। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा दूँ अच्छा से। हमारे पास 1 से निकल कर आ गया 3 एंड 2 से निकल कर आ गया हमारे पास कौन सा, तो 4 निकल कर आ गया। अब हम 3 को और 4 को आराम से देखेंगे। देखिए हमारे पास ये वाला x है और ये वाला भी x है ना, 1x भी लिख सकते हैं। तो कितना अच्छा है कि ये दोनों मिल गया है ना। ये दोनों नहीं मिला है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से या तो ये दोनों मिलना चाहिए। तो ये दोनों मिल ही गया हमारे पास। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है,
घटा लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 3 में हमारे पास है 1x प्लस 4z ब्रैकेट क्लोज माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1x प्लस 11z बराबर कितना हो गया 160 माइनस 300। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम तोड़ना ही स्टार्ट करते हैं। 1x प्लस 4z माइनस 1x, यहाँ पर माइनस में प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 11z बराबर कितना हो जाएगा, जीरो में जीरो के जीरो, और यहाँ पर 6 में से जीरो जाएगा कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। नहीं ऐसे करें, मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ना जी, 4। ठीक है, कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा कितना हुआ, 1 हो जाएगा, समझ गए ना, तो 140 हो गया। तो चलिए इतना तक करने के बाद मैं इसमें देखूंगा कि कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। तो 1x कैंसिल हो जाए क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो 4z में से 11 जुड़ जाएगा, कितना हुआ, तो माइनस 7z बराबर कितना हो जाएगा 140। ठीक है, माइनस में ये वाला आया हुआ है आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटा में से बड़ा घटाते हैं तो हमारे पास माइनस में आंसर आता है। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 होने का 14। ठीक है, यानी कि 0 हो गया यहाँ पर हमारे पास। तो जेड बराबर कितना हो गया 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। अब देखिएगा आगे हमारे पास जेड आ गया, क्या बोल रहा है थोड़ा समझते हैं। तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो जेड हमारे पास आ चुका ना, ऐसे करके मैं एक्स निकालूंगा और वाई निकालूंगा। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, मैं बताता हूँ कैसे निकालूंगा। अगर हमारे पास जेड का मान आया ना, जेड का मान ये वाला आया हुआ है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 3 में या 4 में अगर हम जेड का मान रखते हैं यहाँ पर, तो एक्स का मान निकल कर आ जाएगा, 3 में चाहे 4 में। ठीक है, तो चलिए 3 में ही रख लेते हैं ना। समीकरण 3 में जेड का मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए दोस्तों समीकरण हमारे पास 3 क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 3 हमारे पास x प्लस 4z इक्वल टू 160 है ना, तो x प्लस 4z इक्वल टू 160 है ना, तो x प्लस 4 गुणे और z का मान हमारे पास कितना है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर z का मान मैंने निकाल चुका हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 160। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर x प्लस 20 चौका 80 बराबर 160 हो जाएगा, x बराबर 160 माइनस 80 यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना तक कर दिए ना, x का मान हमारे पास कितना आ गया 80। तो देखिए दोस्तों अब हमारे पास x का मान तो आ गया और हमारे पास z का भी मान आ चुका, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी y का मान नहीं आया हुआ है, तो y का आखिर मान कैसे निकालें, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पर अच्छा से देखें तो हमारे पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इसमें अगर x का और z का मान रख दें तो y का मान आ जाएगा, चाहे इस समीकरण में भी वैसे करके x का मान और z का मान रख दें तो हमारे पास y का मान आ जाएगा, यहाँ पर y है ना, लेकिन हमारे लिए जो आसान होगा ये वाला होगा। ठीक है, समीकरण पहला। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट समीकरण 1 में x तथा z का मान रख देते हैं। ठीक है, मान रखने पर तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, तो देख सकते हैं 160 है ना, तो 160 यहाँ पर रख लेंगे। तो हमारे पास x का मान हमारे पास 80 आ गया, y का मान निकालना है, z का मान 20 है ना, बराबर 160। तो 80 और 20 कितना हुआ, तो 100 हो गया, बराबर 160 हो गया। y बराबर कितना हो गया 160 माइनस 100, यानी कि y का मान हमारे पास कितना आ गया 60 आ चुका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर इतना तक हमारे पास आ गया है तो हम बोल सकते हैं अतः 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, थोड़ा सा जाकर लिखना जरूरी होता है, तो सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो गया, एक हमने माना था ना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या मैंने y माना था और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मैंने z माना था, तो x बराबर हमारे पास 80 आ चुका है। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर 80, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो गया, तो देखिए y बराबर 60 आया हुआ है, 60
5 रुपये के सिक्कों की संख्या पर कितना हुआ, 20 आया हुआ है ना। तो चलिए दोस्तों, तीनों का तो आंसर हमारे पास आ चुका। मैंने आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास किया हुआ है। नहीं समझ में आने पर दोबारा इसको देखने का प्रयास करें, आपको पक्का समझ में आ ही जाएगा, ठीक है।